नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेनू मलिक, कक्षा अष्टम के पाठ एक कविता जिसका शीर्षक है आत्मत्राण और रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। कविता का शीर्षक आत्मत्राण। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का तराना। तत्पुरुष समास है क्योंकि एक कारक के चिन्ह का के की का लोप होता है। आत्मा का अर्थ है मन और त्राण का अर्थ है रक्षा, मुक्ति। किसके भय से मुक्ति? तो मन की भय से मुक्ति को बताने के लिए कविता की रचना की गई है। यहाँ भय से मुक्ति भी अलग तरह से की गई है। उन्हें भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि दुख मत दो, दुख सहने की शक्ति दो। इस कविता को समझ कविता के रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। बंगाल के एक संपन्न परिवार में 6 मई 1861 को जन्मे रविन्द्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से कई पुस्तकों विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वकालत पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, परंतु बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविन्द्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर मुख्य रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे। चित्रकला, संगीत तथा भाव नृत्य के प्रति इनके खास अनुराग के कारण रविन्द्र संगीत नाम की एक अलग धारा की सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनोखा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविन्द्रनाथ ठाकुर की दूसरी प्रमुख कृतियां नैवेद, पूर्वी, बालाका, क्षणिका, चित्र और संध्या गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों दूसरी कहानियां हैं। उपन्यास, गोरा घरे बाइरे तथा रविंद्र के निबंध। रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 में साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। हमारे राष्ट्रगान के जनगण मन के रचयिता भी रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की क्षमता है, फिर भी वह बिल्कुल नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दे। कवि कामना करता है कि किसी भी विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह खुद करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। फिर आखिर वो अपने प्रभु से चाहते क्या है? चलिए पहले कविता के माध्यम से हम लोग कविता को समझने से पहले मैं कविता का पाठ करती हूँ, इसके बाद इसका भावार्थ पर जाएंगे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छय। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लो करके, न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत सिर होकर मुख सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल वही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, दुख पर करूं नहीं कुछ संशय। कविता इस प्रकार थी। अब इसके बारे में, इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना रही, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं आपसे विपत्तियों और कष्टों को बचाने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझ में शक्ति भर दो, जिससे मैं आने वाली मुसीबतों से इसी तरह मैं आपसे कष्ट को, पीड़ा से दुखी मन को शांत करने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ।
मेरी प्रार्थना है कि मुझ में शक्ति भर दो ताकि मैं दुखों पर विजय पा सकूं। मुझे यदि कोई सहायक भी न मिले तो मैं अपने ही बलबूते से कष्टों का सामना कर सकूं। यदि लाभ धोखा दे जाए तथा हानि उठानी पड़े तो भी मन में हानि का अनुभव न करूं। यानी कवि प्रभु से कहता है कि मैं कष्टों को दूर करने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, अपितु कष्ट से लड़ सकूं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ। हे करुणामय, हे दीनबंधु, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लो करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतसिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं दुख पर करूं नहीं कुछ संशय। अर्थात कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपसे हर रोज मेरी रक्षा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, केवल इतनी शक्ति दो ताकि मैं उन स्थितियों को पार कर सकूं। मैं आपसे अपनी समस्याओं को कम करने को नहीं कहता हूँ, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर है कि मैं उन समस्याओं के भार को सहन कर सकूं। मैं सुख के दिनों में भी आपको न भूलूं, ऐसी मुझ में बुद्धि देना। जिस दिन मुझ पर चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट जाए, मैं उस दिन भी आप पर किसी तरह का संदेह न करूं, ऐसा मुझे विश्वास देना। हे करुणा में मुझे लड़ने की शक्ति देना, आत्मविश्वास देना, दृढ़ संकल्प होने की शक्ति देना। अब हम लोग थोड़े शब्दार्थ के समझ लें। शब्दार्थ है व्यथित, दुखी, चित्त, मन, सांत्वना, धैर्य, पौरुष, शक्ति, वंचना, धोखा देना, क्षय, हानि, अनामय, स्वस्थ, सांत्वना, ढाढ़स, लघु, छोटा, अनुनय, प्रार्थना, निखिल, संपूर्ण, मही, धरती, संशय, संदेह। धन्यवाद।